अली आप समझ नहीं रहे हैं। अम्मी ने हरीम की शादी की डेट फिक्स कर दी है। इस इतवार को निकाह है। आखिर क्यों? भाभी को डराता हूँ। आंटी ने जो शर्त रखी थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब आंटी अपने ही फैसले पे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? अली अम्मी ने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। नहीं नादिया, लेकिन ये गलत है। तुम्हें जाके आंटी को समझाना चाहिए, बल्कि हम दोनों को आंटी के पास जाना चाहिए और उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि अपना फैसला वापस लें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी चाहती हूँ कि हरीम और फहद की जल्द से जल्द शादी हो जाए। बल्कि मैंने ही अम्मी से कहा है कि वो राज़ी हो जाएं इस बात। कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया नादिया? कल तक तुम ही तो इस बात की सबसे ज्यादा मुखालफत करी थी। होल्ड ऑन अ सेकेंड, कहीं ये सब कुछ तुम असद की वजह से तो नहीं कर रही हो? हाँ, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। रियली? समझदार लड़के यार, उसे समझाते समझ जाता। अगर हरीम तो समझदार नहीं है, अगर उसे इतनी सी भी भिनक पड़ गई ना कि मैं असद की फीलिंग्स को लेकर डिस्टर्ब्ड हूँ, तो वो मुझे जलाने के लिए फहद को भी छोड़ सकती, असद से भी रिश्ता जोड़ सकती है। क्या आप नहीं जानते कि वो ऐसी बातें करके एंजॉय करती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी भी कुछ भी कर सकती। तुम यहाँ चुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? मैं तो पहले से वहां पे था, बुक पढ़ रहा था। आप लोगों को इधर उधर देख के बात करनी चाहिए। तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ऑब्वियसली मैं बहरा तो नहीं हूं। नादिया, नादिया, तुम्हें बाद में पूछता हूं। नादिया, नादिया बात तो सुनो। हरीम, बेटा तुम्हारी माइयों भी करनी। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फहद को नहीं पसंद। वो चाहता कि शादी सादगी से। फहद से बात मैंने कर ली है। अच्छा, अम्मा को बुला लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जायदा को कैसे नहीं बुलाऊंगी। बस वो पहुंचने वाली है, उसके बगैर भला कोई रस्म हो सकती है? माँ बनकर पाला है उसने तुम्हें, उसका तो बड़ा हक है तुम पर। हरीम, मैंने तुम्हारे लिए माइयों का पीला जोड़ा बनवा लिया है, लेकिन तुम्हें बताया नहीं। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगे या। अम्मी आप भी ना। तुम्हें इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटी की शादी की दुआ तो हर माँ मांगती है, हालांकि ये उसका दिल जानता है कि उसकी बेटी की रुखसती का मंजर उसके लिए कितना कितना दिल हिला देने वाला होता है। लेकिन आप तो मुझे 10 माह की उम्र में ही रुखसत कर चुकी थी। अब तो आपको आदी हो जाना चाहिए। लेकिन कमाल है, अब भी आप मेरे लिए ऐसे ही महसूस कर रही हैं। बेटा, माँ की ममता को चैलेंज ना करो। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे ये अल्फाज पलट कर तुम्हारे सामने आ जाए। तो आप मुझे बद्दुआ दे? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें वक्त के बेरहम बदले से बचाना चाहती हूँ। अब देखो, मैंने अपनी जिंदगी में गलती की। गलती नहीं, बल्कि मैंने गुनाह किया कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कर दिया, और उसकी सजा उम्र भर झेलती रही हूं मैं। यकीन जानो,
मैं अपने किए की सजा पा चुकी हूँ। लेकिन बेटा, ये जो तुम तंज के तीर चलाकर बार बार मारती हो मुझे तकलीफ होती है तकलीफ मुझे। लेकिन खुदा की कसम हरी, मुझे अपनी तकलीफ की कोई परवाह नहीं। मुझे खौफ है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि तुम्हारी जुबान से निकले हुए ये जहर आलूद तीर किसी दिन वापस आकर तुम्हारे सीने पर, खुदा ना करे कभी ऐसा। लेकिन क्या किया जाए बेटा, ये तो कुदरत का कानून है जो कभी टलता नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, उसकी सजा तो उसे इसी जमीन पर भुगतना पड़ती है। आप मुझे मायूं की रस्म में बिठाने आई थी ना, और इस रस्म की शुरुआत हमेशा दुआओं से की जाती, लेकिन आप तो मुझे तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। चलो शुक्र है तुम वक्त पर आ गई। अरे भाभी कैसे ना आती, मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि पर लग जाए और उड़ के यहाँ पहुँच जाऊँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे ये दिन दिखाया कि मेरी शहजादी दुल्हन बन रही है। सबर नहीं हुआ मुझसे तो। कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में। आओ। अच्छा ये छोड़ दो, सादिया ले आएगी। चलो। अच्छा चले। भाई मान गए हो, बड़े उस्ताद तुम। मैंने कहा था ना तुझसे, खुद आएगी चलते हुए मेरे पास और कहेगी कि प्लीज मुझसे शादी करो। भाई वैसे कमाल है, लड़की तो लड़की की माँ तुम्हें अपने घर बुलाकर कहती है कि आओ बेटा मेरी बेटी ले जाओ। यानी वो क्या कहते हैं कि चूहे के घर में बिल्ली की दावत। क्या मिसालें देता है यार तू, वाकई ऐसा है यार। ऐसा ही लग रहा है जैसे बहुत सारे चूहे मिल की बिल्ली को कह रहे हैं कि प्लीज आओ ना, दावत। वैसे एक बात कहूँ, तुझे ये सब कुछ जितना आसान लगता था ना, मुझे ये सब कभी भी इतना आसान नहीं लगा। भाई माना कि हमारी भाभी बड़ी सीधी सादी सी हैं, बड़ी मासूम सी हैं, लेकिन उनकी माँ बहनें और फिर वो बहनोई, यार वो तो खासे पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। हमेशा लगता था कि तू अब फंसा के अब। ठीक पता क्या, ये काम ना मैं बचपन से करते आ रहा हूँ और कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा भाई मजाक बहुत हो गया, ये बताओ अब आगे की क्या प्लानिंग है? भाई भाभी को लेकर कहाँ जाओगे? और मेरी तरफ से माजरत है क्योंकि मैं तुम्हें ऑफर नहीं दे सकता, तुम्हें पता है मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है। यार कुछ सोचा है इस बारे में, लेकिन देख वक्त आने पे देखेंगे क्या करना है। और दुल्हन के ड्रेस और ज्वेलरी? यार आजकल तो सब कुछ किराए पे मिलता है। एक प्रोडक्शन कंपनी है, ड्रामे बनाती है, उनके थ्रू एक कांटेक्ट मिला है, वो शेरवानियाँ, दूल्हे का ड्रेस और दुल्हन का ड्रेस किराए पे देते हैं, तो उनसे किराए पे ले लूँगा। और ज्वेलरी? भाई आजकल तो शादियों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलती है, बल्कि मेरी मानो वो भी किसी प्रोडक्शन हाउस से किराए पर ले लेते। बस यार एक यही प्रॉब्लम है, हरीम को और चाहे किसी चीज़ की समझता, पर ज्वेलरी की, सोने की बहुत समझ है। फौरन पहचान जाएगी वो कि ज्वेलरी असली नहीं नकली है, इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का चांस नहीं ले सकते। तो फिर क्या करोगे? अगर तू चाहे तो मेरा ये मसला हल हो सकता है। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे भाई मुझे माफ कर, मेरी बीवी कभी भी नहीं मानेगी, वो अपनी ज्वेलरी कभी नहीं देगी। तो यार तू पागल हो गया है क्या? या तुझे लगता है मेरा दिमाग खराब है कि मैं तेरे से ये कहूंगा कि तू भाभी की ज्वेलरी लेके आए? कभी नहीं है। तो फिर? वो तेरा फैमिली ज्वेलर है ना, तुझे बार बार फोन करके पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, बस उसको
एक फ़ोन करके अगर तू उसे बोल देगा तो आई थिंक 1-2 माह के लिए तो बहुत खुशी खुशी अपनी थोड़ी ज्वेलरी किराए पे दे देगी। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहा है? बस भरोसा ख़त्म हो गया दोस्त पे से? गोल्ड की बात है। अच्छा गोल्ड की बात है। ओह, मैं तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके जाता हूँ, कपड़े लेके जाता हूँ, कभी किसी भी चीज को एक खरोच भी आई है, एक स्क्रैच भी आया है, और अभी गोल्ड की बात है तो तू रहने दे यार, छोड़। अच्छा अरे रहने दे। अच्छा, नाराज नहीं हो, मैं करता हूँ बात। अच्छा अगर बात कर ही रहा है तो फिर उसको ये बोल दें प्लीज कि 2 गोल्ड के अच्छे से सेट और एक डायमंड सेट दे, शुड लुक एलिगेंट। डायमंड, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा आएगा ना, मतलब अच्छा लगना चाहिए ना, इंप्रेशन है यार उनके सामने। डायमंड सेट होगा तो यू नो इट विल लुक गुड। और उसको बोली कि 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के बाद उसको सारी ज्वेलरी वापस कर देंगे, जितना भी किराया बनता होगा इंटरेस्ट के साथ, वो तभी मैं पे कर दूंगा। हाँ अच्छा चल जा, समझ तेरा काम हो गया। क्या याद करेगा तू? You're the best friend in the world, man. थैंक यू। Thank you. I am gonna be a happy married rich man. हेलो, दक्कन ज्वेलर्स। भाभी आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? इस वक्त? अभी तो मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। तुम्हें क्या काम पड़ गया बाजार का? भाभी वो मेरे 2 सोने के सेट है ना, मुझे उन्हें पॉलिश कराना है, वो मैं हरीम को दे रही हूँ। सिर्फ 2 से? अम्मा हमारा तो इतना सारा जेवर है, और फिर आपके 6-7 सेट हैं, और मेरे जो इतने सारे जेवर हैं वो हरीम वो जो सारा का सारा जेवर है ना, उसमें तो कदीर ने कब्जा कर लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ये 2 सेट वापस लिए। आपको पता है भाभी, मैंने उसे इतना समझाया कि इनमें से एक सेट तो मेरे जहेज का है, और दूसरा मुझे शबीर ने हक महर में दिया था, तब कहीं जाके उसने मुझे 2 सेट वापस किए। फिर ये 2 सेट भी उनके मुंह पे झपके मार, मुझे कोई जरूरत नहीं इनकी। भाभी आप समझाए ना इसे। मैं क्या समझाऊं जायदा इसे, तुम्हारी बेटी है, तुम ही समझाओ इसे। लो, अब मैं इनकी बेटी हूँ। ये मुझे कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे कहती कि मैं इनकी बेटी हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत समझ के रखा है। जब तक जाते मुझसे खेलती रहती है, एक दूसरे की तरफ उछालती रहती है। कभी मैं इनके हाथों में होती हूँ और कभी मैं आपके हाथों में होती हूँ। हद होती है। हरी देखा ना भाभी, क्या जरूरत थी आपको ये बात करने की, इस वक्त नाराज कर दिया आपने उसे। मुझे क्या पता था जायदा कि इस बात का ये उल्टा मतलब ले लेगी। मैंने तो बहुत प्यार से कहा इसे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उसे किस बात पे गुस्सा आता है, वो क्यों नाराज हो जाती है, क्यों कही आपने ये बात उससे? अब बताओ भला, ऐसे मूड के साथ बैठेगी ये मायूं? अच्छा अब जाए ना, उसे मना के लेकर आए ना। हाँ ना भाभी आप जाएं। भाभी जाए ना, आप मना के लाए उसे। हरीम, हरीम बेटा दरवाजा खोलो। हरीम, बेख्तियार दिल चाहता है कि तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, दीवाना वार तुम्हें चूमूं, लेकिन नहीं,
मुझे खुद को रोकना चाहिए। कुछ पता नहीं कि उसे कब और कौन सी बात बुरी लग जाए। मुझे इसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहिए। आज इस घर में इसकी आखिरी रात है। नादिया, कम इन। भाभी, मैं बैठ सकता हूँ? बैठो। भाभी, आई एम रियली सॉरी। सब कुछ बड़ा अजीब सा हो गया है। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। तुमने वाकई मुझे बहुत शर्मिंदा किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। रियली? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे हो? इसकी जरूरत क्या थी? आई नो, अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन मैं खास तौर पे आपकी बातें सुनने नहीं आया था। फिर तुम वहां क्या कर रहे थे? भाभी, मैं वहां पहले से बैठ के बुक पढ़ रहा था। आप लोगों को आते हुए देखा तो मुझे शरारत सूझी। मैंने सोचा चुप जाता हूँ, फिर एकदम से सामने आकर डराऊंगा। फिर आप लोगों ने हरीम की बातें स्टार्ट कर दी तो मुझे क्यूरोसिटी होने लगी। अब तो बातें सुन ली है ना तुमने सारी। मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चल रहा हो। यार भाई, भाभी तो मेरी नेचर से ना वाकिफ है, लेकिन आप तो जानते हैं। आप तो नहीं बता सकते हैं कि अगर मुझे किसी के वीक पॉइंट्स पता चल भी जाए तो मैं उनका फायदा नहीं उठाता। मेरी इस तरह की नेचर नहीं है। ऑफ कोर्स यार, मैंने बताया तो तुम्हें कि असद ऐसी कोई बात नहीं करेगा। भाभी, आप प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं मानता हूँ कि हरीम मुझे मुख्तलिफ लगी थी और मैं उस पर इंटरेस्टेड भी था, लेकिन अगर उसे कोई और पसंद है तो इट्स ओके। एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में आज से पहले कभी कोई खूबसूरत अनपढ़ लड़की नहीं देखी, इसलिए आई गॉट एक्साइटेड। वैसे भी मुझे हीरो बनने का शौक है, विलन नहीं। भाभी प्लीज अब तो मुस्कुरा दे। ओके ग्रेट, अब बस आपको ही मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की पसंद करनी है। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। और वैसे भी आंटी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बेहतर यही होगा कि तुम आंटी की पसंद की लड़की से शादी करो। नो वे, मुझे मम्मी की पसंद से शादी नहीं करनी। तो भाई खुद अपनी मर्जी से शादी कर लो। यार इस मामले में मेरा लक बड़ा खराब है। जिस भी लड़की को पसंद करता हूँ तो पहले से एंगेज होती है या फिर वो मुझे भाई बना लेती है। असद, तुम भी अजीब लड़के हो। पहले रुलाते हो और फिर हंसाते हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा, हरी मायूं में बैठ रही है। हाँ हाँ, मैं तो जरूर आऊंगी। अली से पूछ लेती हूँ मैं। हाँ, मेरी बात करो। अली आपसे बात करना चाह रहा है। सलाम आंटी। आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? हरीम, अच्छी लग रही हो। तुम तैयार नहीं हुई? हाँ, तुम मेरा मेकअप कर दोगी? हाँ जरूर, बैठो। पता है, मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अब अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोलूंगी, लेकिन फिर फाद ने मुझे अपनी कसम दे दी। तुम पूछोगी नहीं कि मैं अपने मायूं में क्यों नहीं शरीक होना चाहती थी? अम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, वो काफी बिजी थी,
बात करने का मौका नहीं मिला। अच्छा आप आंखें बंद करो, ज्यादा मत बोलो, लाइनर आंख पे चला जाएगा। भला बोलने से आंख में कैसे जाएगा? अच्छी लग रही है, हमेशा यूं ही मुस्कुराती। अच्छा अब मुंह देखो। दिल तो हमारे पास भी था, लेकिन आप किसी दुल्हन नहीं। मैं हमेशा देर करते हूँ। काश मैं आपकी जिंदगी में फहद से पहले आ जाता। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? I have to admit, आप मेरा क्रश थी। क्रश? हरीम बेटा, इतनी जल्दी चेंज कर दिए तुमने कपड़े? हाँ, सोना था अब इसलिए। हरीम, मैं कुछ देर के लिए यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? जी। वो तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहना। बेख्तियार दिल चाहता है कि तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, दीवाना वार तुम्हें चूमूं, लेकिन नहीं, मुझे खुद को रोकना चाहिए। कुछ पता नहीं कि उसे कब और कौन सी बात बुरी लग जाए। मुझे इसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहिए। आज इस घर में इसकी आखिरी रात है। आज इस घर में मेरी आखिरी रात है। आज तो गले से लगा लूं। दिल चाहता है कि बेख्तियार आपके गले से लग जाऊं, मगर नहीं। जब आपका दिल ही नहीं चाहता तो फिर मैं क्यों करूं ऐसा? हरीम बेटा, शादी से पहले इस घर में आज तुम्हारी आखिरी रात। कितना अच्छा हो अगर तुम अपना दिल साफ कर लो बेटा, माजी को भूल जाओ, नई जिंदगी का आगाज करो।
जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया बेटा। वक्त किसी के लिए नहीं गुजरता अम्मी, वहीं ठहर जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? बेटा ये नामुमकिन है, वक्त कभी नहीं ठहरता। मेरे लिए वक्त वहीं ठहर गया। आप नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। इस घर के कोने कोने, हर पिछवाड़े, हर जगह छोटी सी हरी छुप छुप के रोती हुई मुझे नजर आती है। आपको नजर नहीं आई? कभी नजर नहीं आई ना? बेटा वो आपको याद नहीं होगा, मुझे सब याद, सब कुछ याद। यहाँ खड़ी थी, यहाँ इसी अलमारी के पास, और अम्मा यहाँ बैठी हुई थी। सादिया की सालगिरह थी उसकी, बहुत सारे तोहफे मिले थे उसे, ढेर सारे खिलौने थे। उनमें से सिर्फ एक गुड़िया मुझे अच्छी लगी, वो मैंने ले ली थी। सादिया रोने लग गई थी, आपने वो गुड़िया मुझसे छीन कर उसे वापस दे दी थी, और मुझे कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारी माँ दिलवा देगी। आपने ये नहीं कहा कि मुझे वो गुड़िया आप दिलवा देंगी। मत दिलवाती, नहीं चाहिए थी मुझे, ना दिलवाती। लेकिन एक छोटा सा झूठ बोल सकती थी, मेरा दिल रखने के लिए झूठा वादा कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। सबको कहती रही आप कि ये जाहिदा की बेटी, बड़े फख्र से बताती थी आप कि ये जाहिदा को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी आपने ये किसी को नहीं कहा कि ये मुझसे भी प्यार करती है। बेटा वो मेरा, आपको मैं बताऊं आज, सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करती थी, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार के, लेकिन आप तो सिर्फ अपनी उन दो बेटियों से प्यार करती रही। आप बड़े फख्र से बताती थी मेरी सिर्फ दो बेटी हैं, नादिया और सादिया। हरीम, ये तो जाहिदा और शबीर की बेटी है। जब मैं आपकी बेटी थी ही नहीं, तो अब आप क्या कर रही हैं? मुझे भूल क्यों नहीं जाती? आपको पता मैं आपसे कितना प्यार करती थी, आप नहीं जानती। आप जब नहीं होती थी, आपके कपड़े सूखा करती थी मैं। वो नहीं, अब नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं बड़ी हो गई, लेकिन हाँ, आप उस हरीम को जरूर ढूंढे जिसको आपके प्यार की जरूरत थी। मिल जाएगी, यही कहीं होगी, ढूंढ लो उसे, मिल जाएगी। मैंने नादिया को भी रुखसत किया था, लेकिन उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल निचोड़ रहा,
किसी ने पकड़ लिया हो मेरे दिल को। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता हरीम के साथ कुछ बुरा हो जाए? खुदा ना करे ज़ाहिदा, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। नादिया, असद ने ऐसी बातें क्यों की हरीम से? अगर उसको ऐसी बातें समझ आ जाती तो हरीम का दिमाग भी घूम सकता था। मैं भी परेशान हूँ। सच कहूँ तो बहुत बड़ा नमूना है वो, मगर बहुत समझदार है, मजाक करता रहता। नादिया, जब तुम्हें अपने घर के हालात का पता है तो उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। सादिया, तुम जानती हो ये उसने यहाँ बुलाया, वो तो जिद करके यहाँ आया। देखो, या तो तुम अली भाई से कहो या फिर तुम खुद बात करो उससे, लेकिन समझाओ उसे कि हरीम से ऐसी बातें ना किया करे। अगर उसे ये बात समझ आ गई ना तो वो उसके साथ साथ हमारी भी ऐसी की तैसी कर देगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। वैसे भी कल हरीम अपने घर रुखसत हो जाएगी। वैसे क्या पता वो शादी के बाद बदल जाए। खुदा करे ऐसा ही। और मजे की बात तो ये है कि उसे पहली बार शर्माते हुए देखा है। बस अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहे। आमीन। तुम भी बहुत प्यारी लग आप भी तो इतनी प्यारी लग रही थी। तुमसे ज्यादा। ज़ाहिदा जाग रही हो क्या? हाँ भाभी, पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। हालांकि बात तो बहुत खुशी की है, मगर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मेरा भी। शायद बेटी की रुखसती ऐसी होती होगी, है ना? मैंने नादिया को भी रुखसत किया था, लेकिन उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल निचोड़ रहा, किसी ने पकड़ लिया हो मेरे दिल को। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता हरीम के साथ कुछ बुरा हो जाए? खुदा ना करे ज़ाहिदा, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। फिर क्या बात है भाभी, मेरे और आपके दिल को सुकून क्यों नहीं आ रहा? शायद वो इसलिए कि मैं और तुम, हम दोनों जानती हैं कि हरीम को दुनियादारी निभाना नहीं आती, और फिर शादी निभाना, वो भी एक औरत के लिए पहाड़ तोड़ने के बराबर होता है। मन मारना पड़ता है अपना, जबकि हरीम को तो सिर्फ मनमानी करनी आती है। पता नहीं भाभी, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है। और तो और ये फहद भी मेरी समझ में नहीं आया। ना खानदान का पता है ना घर का पता है। कल रुखसती हुई, मुझे तो ये नहीं पता कि वो उसको लेके कहाँ जाएगा। एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। मैंने ना हरीम के लिए बहुत बुरा ख्वाब देखा था। क्या? मैंने देखा कि हरीम मेरे साथ कहीं जा रही है और फिर वो मुझसे हाथ छुड़ा के कहीं भाग जाती है और मैं पागलों की तरह से उसे ढूंढती जा रही हूँ। भाभी, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैं उसे सारी जगह तलाश कर रही हूँ, फिर मैं उसे ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ पे चली जाती हूँ और फिर
फिर मैं देखती हूँ कि हरीम खाई में गिर गई और मैं हाथ बढ़ा रही हूँ उसे पकड़ने के लिए, मगर उसे बचा नहीं सकती। साहिदा, ये जो खौफ, अंदेशे और वसवसे हमारे जहन में होते हैं, वही नींद में ख्वाब की सूरत में हमें नजर आते हैं, क्योंकि सोते में भी हमारा दिमाग तो जाग रहा होता है ना। तुम सो जाओ, दुआ करो उसके लिए, परेशान मत हो, सो जाओ। अम्मी, ये क्या है? ये फहद ने भेजे हैं, हरीम के कपड़े और जेवरात। अभी तो दिखाएं। हाँ ना, देखते हैं सब एक साथ। जाओ, सबको बुला कर लाओ, हरीम को भी लेकर आओ। जी मैं लेकर आती हूँ। जी अम्मी, क्या हुआ? अरे भाभी, ये 22 का नहीं है, ये 24 कैरेट का सेट है। और डिजाइन भी कितना अच्छा है ना पप्पो। हाँ, हीरो का सेट है, असली हीरो का है। जाहिर है नकली तो नहीं देगा ना। और भी बहुत कुछ है कपड़े। हाँ, ये देखो, ये देखो। और जेवर दिखाए ना मुझे। अल्लाह, ये सोना भी कितना उम्दा है ना। वाह। हेलो हेलो। मेरी जान, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें शादी का ड्रेस और बाकी का सामान अच्छा लगा कि नहीं? बहुत बहुत खूबसूरत, मेरे तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे डायमंड का सेट दोगे, और वो भी इतना भारी। बहुत अच्छा है सब। अरे हाँ, वो सोना भी बहुत अच्छा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस वो हल्की फुल्की चीजें हैं जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बाकी सही ज्वेलरी तो तुम्हें मेरी फैमिली देगी, जिसे देख के तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ। हाँ, आंखें खुली की खुली तो रह जाएंगी। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। अम्मी, आप क्या सोच रही हैं? मुझे तो लगता ही नहीं मैंने अपनी जवान बेटी को रुखसत किया। ऐसा लगता है जैसे मेरी नन्ही सी हरीम भरे बाजार में अपनी उंगली छुड़ाकर कहीं गुम हो गई हो। पता है, आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह उठी, सबसे पहले तुम्हारा चेहरा जो देखा है। कहीं रोज रोज ये चेहरा देखकर उकता तो नहीं जाओगे?